नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपिन सिसोदिया है। मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और यथार्थ ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक अखरोट के बराबर का एक ग्रंथ है जो कि मेल्स में मिलता है। अगर ये मॉडल है, ये पेशाब की थैली है। अगर ये पेशाब थैली यहाँ से खुलती है, उसके नेक पर, उसके गर्दन के पास एक ग्रंथ होता है जिसे हम प्रोस्टेट बोलते हैं। कभी कभी इसमें कैंसर डेवलप हो जाता है तो इस ग्रंथ को हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। प्रोस्टेट कैंसर इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रोस्टेट कैंसर इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक वक्त था जब हम ये बोलते थे कि ये डिजीज़ वेस्टर्न डिजीज़ है, इंडियन डिजीज़ नहीं है, इंडिया में कम मिलती है। इंडस्ट्रियलाइज्ड लोग, डेवलप्ड कंट्री की डिजीज़ थी। वहाँ पर इसका इंसिडेंस ये आज भी अगर दुनिया भर में देखें तो अराउंड 1.7 मिलियन न्यू केसेस में 17 लाख नए केस हर साल प्रोस्टेट कैंसर के निकल के आ रहे हैं। और ये अनुमान है कि 2030 तक 5 लाख डेथ हर साल पूरी दुनिया भर में प्रोस्टेट कैंसर से हो। तो ये बहुत आई थिंक स्टैगरिंग फिगर्स हैं। हो ऐसा क्यों रहा है? हम सबकी एज बढ़ रही है, डिजीज जो हमारी डेथ मोर्टेलिटी रेट है, जो हमारी मरने की जो रेट्स हैं वो कम हो गई हैं क्योंकि हेल्थ केयर बहुत डेवलप हो गया है। तो हमारी जो उम्र बढ़ी है इसके हिसाब से प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन बढ़ गया है। हम बोलते थे वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा है, आजकल देखा गया है इंडिया के अंदर भी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये मेल्स के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो डिटेक्ट हो रहा है। मैं देखता हूँ हर दिन या हर दूसरे दिन मुझे एक प्रोस्टेट कैंसर मिल जाता है। इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बात करने की ज़रूरत है। प्रोस्टेट कैंसर होगा तो दिक्कतें क्या होंगी मरीज़ को? उसको पेशाब करने में दर्द होगा, हो सकता है सीमन में खून आए। मेल्स में ही मिलता है प्रोस्टेट, फीमेल्स में नहीं मिलता है। सीमन में खून आए, पेशाब करने में दिक्कत हो, बोन्स में दिक्कत हो, पेन हो, पेशाब संबंधित दिक्कतें आपको, पेशाब में खून आए, उसके लिए ऐसी दिक्कतें होंगी तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से रेगुलरली मिलना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट क्या करेंगे? वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे, एक लेटरिन के रास्ते टेस्ट होता है वो करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। इसे बोलते हैं PSA टेस्ट। ये बहुत कॉमन भ्रांति है कि PSA टेस्ट करा लिया मतलब मुझे कैंसर है। PSA बहुत सारी चीज़ों में बढ़ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर उसमें से एक चीज़ है। हमको ये जानने की ज़रूरत है कि PSA कितना है। 50 साल के बाद हर इंसान का PSA होना चाहिए। एवरी मेल शुड हैव PSA आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज मस्ट। और हाँ, कितने इंटरवल पे होना चाहिए वो डिफर कर सकता है, 2 साल 3 साल अगर नॉर्मल है तो। अगर हम जानेंगे नहीं, टेस्ट नहीं कराएंगे, हेल्थ चेकअप नहीं कराएंगे तो हम इसे मिस कर सकते हैं। नंबर 3, प्रोस्टेट कैंसर अगर है, दिक्कतें हैं, आप पहुँचे हमारे पास, हमने टेस्ट कराया, हम उसमें MRI कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सब टेस्ट करेंगे, लगेगा हमें हाँ कुछ डाउट है प्रोस्टेट कैंसर का, तो हम एक थोड़ी सी लेटरिन के रास्ते जाके उसे बोलते हैं ट्रस्ट गाइडेड, उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में रिपोर्ट आती है किस प्रकार का है, अगर वाकई वो कैंसर है तो क्या ग्रेडिंग है, एग्रेसिव है, नॉन एग्रेसिव है। सामान्य तौर पर प्रोस्टेट कैंसर बहुत धीमा बढ़ने वाला कैंसर है और इसके लिए एक बात कही जाती है कि इंसान की मृत्यु कैंसर से ना होकर बुढ़ापे से होती है। ये इतना धीमा बढ़ने वाला कैंसर है। अगर इसका इलाज कराया जाए तो वो ग्रेडिंग चेक करके हम ये जान पाएंगे कि वाकई इस कैंसर को ट्रीट करने की ज़रूरत भी है या काफ़ी चीज़ों में हम वॉच भी कर सकते हैं। ट्रीट करने की अगर ज़रूरत है तो हम चेक करेंगे पहले कहीं कैंसर और तो फैला हुआ नहीं है, इसके लिए PET CT कराया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अगर कन्फाइंड है तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो सर्जरी होता है, रोबोट के द्वारा, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, हम वो प्रोस्टेट को निकाल देते हैं, एक तो वो ऑप्शन है। अगर बहुत से लोग सर्जरी के लिए विलिंग नहीं है तो हार्मोन थेरेपी, कीमो, ये सब चीज़ें हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देती हैं। साइड इफेक्ट्स आर वेरी लेस बट द इफेक्ट्स विल लास्ट फॉर लॉन्ग। बहुत धीमा बढ़ने वाला कैंसर है तो हम वॉच कर सकते हैं। अगर कैंसर फैला हुआ भी है तो हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। तो इस कैंसर से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको फेस करने की ज़रूरत है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये बहुत धीमा बढ़ने वाला कैंसर है। अगर 90% लोग में ये कैंसर एग्रेसिव नहीं होता तो आई थिंक उनकी लाइफ स्पैन नॉर्मल तरीके से चलती है। जो 10% लोगों में एग्रेसिव होता है, अगर उनको थोड़ा ध्यान से करें तो उनको भी आराम से मैनेज किया जा सकता है। थैंक्स।